हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फ्लोरल डायग्राम और फार्मूले के बारे में जानेंगे। लेकिन उसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शॉर्ट में देख लेते हैं, वरना आपको आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहला है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है? ऐसे फूल जो हर डायरेक्शन में कट करने पे बराबर हिस्सों में बट जाएँ। मतलब कि कोई फ्लावर है, आप उसको एक डायरेक्शन में कट कर रहे हो तो आपको ये बराबर हिस्सों में मिल रहा है। फिर आप जब इधर से कट कर रहे हैं फिर भी बराबर हिस्सों में मिल रहा है। मतलब कि आप एक से ज़्यादा कट लगाने पर भी आपको ये बराबर हिस्सों में मिल जा रहा है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। जैगोमॉर्फिक की बात करें तो ये एक्टिनोमॉर्फिक का अपोजिट होता है। मतलब कि आप सिर्फ एक डायरेक्शन में बराबर हिस्सों में इसको कट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डायरेक्शन में सिर्फ एक ही बार ये बराबर हिस्सों में कट हुआ है, उसके बाद ये बराबर हिस्सों में कट नहीं हो सकता है। यहाँ पे इसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। फिर बात करते हैं सिनकार्पस की। सिनकार्पस क्या होता है? जब कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड हों। मतलब कि यहाँ पे कार्पल्स जो हैं आपस में क्या है, फ्यूज्ड हैं। कार्पल्स क्या होता है? ये गाइनोसियम के यूनिट को कहा जाता है। कार्पल्स आपस में यहाँ पे फ्यूज्ड हैं, अलग अलग नहीं है, तो हो गया सिनकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस क्या होता है? एपोकार्पस होते हैं जब कार्पल्स अलग अलग हों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 कार्पल्स हैं और वो भी अलग अलग हैं, फ्यूज्ड नहीं है जैसे सिनकार्पस में होता है। नेक्स्ट है मदर एक्सिस। मदर एक्सिस क्या होती है? फ्लावर जिस स्टेम से लगा होता है वो उसका क्या होता है? मदर एक्सिस होता है। मदर एक्सिस को फ्लोरल डायग्राम में आप एक पॉइंट से दिखाते हो, रिप्रेजेंट करते हो। फिर आता है सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी क्या होती है? जब ओवरी थैलमस के ऊपर प्रेजेंट हो। तो इस कंडीशन को ध्यान दीजिएगा कि इस कंडीशन को हेपोगाइनस भी कहा जाता है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सुपीरियर ओवरी, इसको हेपोगाइनस भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। थैलमस के ऊपर ये हो गया इसका थैलमस, और ये है ओवरी जो कि ऊपर प्रेजेंट है, ना कि थैलमस में। इन्फीरियर ओवरी क्या होती है? इन्फीरियर ओवरी में जो ओवरी है वो थैलमस में ही प्रेजेंट होती है, थैलमस में छुपी होती है। इसको इपीगैनस कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओवरी जो है थैलमस में अंदर है, अंदर की साइड है, ना कि सुपीरियर ओवरी की तरह ऊपर है। फिर पीरियंथ। पीरियंथ क्या होता है? जब कैलिक्स और कोरोला में डिफ्रेंशिएट ना हो पाए, दोनों मिलकर फ्यूज हो जाएं और एक ही व्रूल बनाए। मतलब कि ये आप लिली में देख सकते हैं, लिली का फ्लावर है, इसमें आप कोरोला को और कैलिक्स को अलग नहीं कर सकते हैं, देख नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से कैलिक्स स्टार्ट है, कहाँ से कोरोला स्टार्ट है। दोनों आपस में क्या हो गए हैं? फ्यूज हो गए हैं। इस कंडीशन को जब हम ये नहीं जान पाते हैं कि कैलिक्स कौन सा है, कोरोला कौन सा है, दोनों में फ्यूजन हुआ रहता है, तो वहाँ पे टर्म दिया जाता है पेरियंथ। कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे कि इपीकैलिक्स। इपीकैलिक्स क्या होता है? आप गुड़हल के फूल में देख सकते हैं, नीचे कैलिक्स के नीचे कुछ ग्रीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसे इपीकैलिक्स कहते हैं। ये आपका कैलिक्स है, और ये जो है ये इपीकैलिक्स है, जो ग्रीन कलर का हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। ब्रैक्ट क्या होते हैं? ब्रैक्ट फ्लावर के नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, बट ये लीफ नहीं होते, ब्रैक्ट होते हैं। ये हो गया आपका फ्लावर। फ्लावर के जस्ट नीचे ब्रैक्टियोल और फ्लावर के थोड़ा और नीचे ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं इनके सीक्वेंस के बारे में कि कौन सी चीज़ कहाँ पे प्रेजेंट होती है। मदर एक्सिस की बात करें तो मदर एक्सिस सबसे ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होती है और इसको पॉइंट से दिखाया जाता है। उसके बाद अगर इपीकैलिक्स फ्लावर में प्रेजेंट है जिसका आप फ्लोरल डायग्राम बना रहे हो, तो सबसे बाहर इपीकैलिक्स हो जाएगा मदर एक्सिस के बाद। फिर आएगा कैलिक्स इपीकैलिक्स के अंदर, फिर कोरोला वो यहाँ पे, और उसके बाद एंडोसियम कोरोला के अंदर, और गाइनोसियम सबसे सेंटर में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ब्रैक्ट है वो मदर एक्सिस के अपोजिट में ही बनाया जाता है। मतलब कि मदर एक्सिस यहाँ पे है तो ब्रैक्ट इसके अपोजिट में नीचे रहेगा। अब बात कर लेते हैं फ्लोरल डायग्राम के बारे में, ये क्या होता है। फ्लोरल डायग्राम एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें फ्लावर के पार्ट को ट्रांसफर सेक्शन ऊपर से कट करके दिखाया जाता है।
इसको अगर अपने लैंग्वेज में समझे तो क्या होता है कि फ्लावर के अरेंजमेंट को आप एक ही डायग्राम में दिखा सकते हैं कि उसमें क्या अरेंजमेंट है, वो फ्लावर कैसा है, सिनकार्पस है, एपोकार्पस है, उसमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, वो उसमें पेरियंथ है या एपिकैलिक्स प्रेजेंट है या नहीं है, इन सब के बारे में आप एक ही डायग्राम में, जो कि यहाँ पे मैंने एक लिया गया, उसमें आप ऐसे दिखा सकते हैं। बात करें फ्लोरल फार्मूले के बारे में तो ये क्या होता है। फ्लोरल फार्मूला एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है जो फ्लावर के सारे कैरेक्टर को सिंबल्स और नंबर के फॉर्म में लिखता है। इसका क्या मतलब हुआ कि सिर्फ एक फ़ोटो दिखा देने से ये नहीं पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या कैरेक्टर प्रेजेंट हैं, आपको उसमें पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन उसको लिखना पड़ेगा। उसको कहते हैं फार्मूला, जो सिंबल्स और नंबर्स के फॉर्म में लिखा जाता है। अब अगर सिंबल्स की बात कर ली जाए तो एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक के का जो सिंबल होता है वो होता है ये प्लस का सिंबल एक्टिनोमॉर्फिक के लिए और परसेंट का सिंबल जाइगोमॉर्फिक के लिए यूज होता है। कैलिक्स की बात की जाए जिसका यूनिट सेपल है, उसको के से डिनोट किया जाता है, और अगर सेपल फ्यूज्ड है तो नंबर ऑफ सेपल को ब्रैकेट में, और अगर फ्री है तो वैसे ही डायरेक्टली लिख दिया जाता है। कोरोला की बात करें जिसका यूनिट पेटल है, उसको सी से ही डिनोट किया जाता है, और अगर इसमें भी पेटल फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, और अगर फ्री है तो कोई बात नहीं है। मेल फ्लावर के लिए ये सिंबल, फीमेल के लिए ये, और बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो ये सिंबल यूज होता है, आपको पता है बचपन से ही पढ़ाया जाता है। ब्रैकेट की बात करें, अगर ब्रैकेट प्रेजेंट है तो वहाँ पे बी आर, और अगर ब्रैकेट नहीं प्रेजेंट है तो वहाँ पे ई बी आर का यूज किया जाता है। पेरेंथ की अगर मैं बात करूँ तो ये मोस्टली मोनोकार्ड में पाए जाते हैं। इसका यूनिट टेपल होता है। अगर टेपल फ्यूज्ड है तो इसमें नंबर ऑफ टेपल को ब्रैकेट में लिखा जाता है, जैसे कैलिक्स और कोरोला में होता है। इसमें नई चीज़ ये है कि अगर कभी कंडीशन आ जाती है कि जो टेपल के फेस होते हैं 3 के बाहर हो गए, 3 के अंदर हो गए, या 5 के बाहर हो गए, 2 के अंदर हो गए, इस टाइप का जो अरेंजमेंट आ जाता है उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। ये जो आगे लिखा जाएगा ये आउटर के लिए, इधर जो लिखा जाएगा ये इनर के लिए होता है। एंडोसियम की मैं बात करूँ जिसका यूनिट स्टेमन है, इसको भी वही कंडीशन है कि इसको ए से डिनोट किया जाता है, और अगर इसमें फ्यूज्ड हैं तो नंबर ऑफ स्टेमन को ब्रैकेट में लिखा जाएगा। इसमें कभी कंडीशन आ जाती है कि इसको इनफाइनाइट लिखना पड़ता है, क्योंकि कन्फर्म ही नहीं होता कितने नंबर में हो सकता है। इसमें भी वही चीज़ है, 5+5 लिखा हुआ है। 5 जो है बाहर की साइड होंगे और 5 अंदर की साइड होंगे, मतलब कि स्टेमन जो अरेंज हैं वो थोड़े से बाहर निकले हुए हैं 5, और 5 थोड़े से अंदर हैं। इसी अरेंजमेंट को 5+5 बोल दिया गया है। गैनोसियम की बात करूँ जिसका यूनिट कार्पेल है, जिसको जी से ही दिखाया जाता है, इसमें भी अगर कार्पेल फ्यूज्ड है मतलब कि सिनकार्पस कंडीशन है तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, अगर एपोकार्पस कंडीशन है तो ब्रैकेट नहीं यूज किया जाएगा। सुपीरियर ओवरी के नीचे लाइन ड्रॉ की जाती है, जी के नीचे लाइन रहेगा, और अगर इन्फीरियर ओवरी है तो जी के ऊपर लाइन रहेगा। जी के नीचे लाइन मतलब कुछ इस प्रकार से, और जी के ऊपर लाइन इस प्रकार से। यहाँ पे लिखा है सी और ए के बीच में लिंक है, और यहाँ पी और ए के बीच में लिंक है। इसको समझ लेते हैं। जो हम लोग का एंडोसियम होता है मतलब कि मेल फ्लावर, वो अगर कोरोला से अटैच है, कोरोला से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग जब फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं तो सी और ए के बीच में एक लिंक लगा देते हैं, मतलब कि ये उससे जुड़ा हुआ है, जिसको कहते हैं इपीपेटेलस कंडीशन। और अगर वहाँ पे पेरियंथ प्रेजेंट है तो पेरियंथ के लिए लिख देंगे, इपीटेपेलस कंडीशन होता है। एग्जाम्पल्स को कर लेते हैं, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर सबसे ऊपर ये मदर एक्सिस है, और यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इनका जो फेस है वो बाहर की साइड है, इसका भी फेस बाहर की साइड है, इन दोनों का फेस अंदर की साइड है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी कैलिक्स के लिए कि 2+2, मतलब कि 2 अंदर की साइड हैं और 2 बाहर की साइड हैं। यहाँ पे येलो पार्ट कोरोला का है।
कोरोला के लिए आप लोग देख सकते हैं ये फ्यूज्ड भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, मतलब कि ये चारों जो हैं फ्यूज्ड नहीं हैं। और ऐसा भी नहीं है कि दो अंदर है दो बाहर है जैसे कि इसमें था। तो हम इसके लिए डायरेक्टली लिख देंगे C4। इसके बाद अगर हम देखें एंडोसियम को, एंडोसियम में दो बाहर की साइड हैं और चार अंदर की साइड हैं, मतलब कि एंडोसियम में हम लोग लिखेंगे 2+4, दो बाहर और दो अंदर। गैनोसियम देखिए, गैनोसियम जो है दो हैं और दोनों क्या हैं, फ्यूज्ड हैं। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ लिखा एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन, मतलब कि आप इसको किसी भी डायरेक्शन से कट करेंगे ये इक्वली कट होगा। फिर है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, हाँ है, क्योंकि यहाँ पे एंडोसियम और गैनोसियम दोनों प्रेजेंट हैं। फिर लिखा है कि 2+2, मैंने आपसे पहले ही बोला इन दोनों का फेस बाहर है और इन दोनों का फेस अंदर है। फिर लिखा है कैलिक्स जो है, अरे सॉरी, कोरोला जो है वो 4 है। यहाँ पे लिखा हुआ ये फ्यूज्ड नहीं है, मतलब कि ये जो मतलब सब लोग जो हैं चारों जुड़े नहीं हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट का यूज नहीं किया गया है। एंडोसियम की अगर मैं बात करूँ तो दो बाहर हैं तो 2 और चार अंदर हैं तो +4 लिखा हुआ है। गैनोसियम जो है दो हैं और दोनों क्या हैं, फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं, तो 2 को ब्रैकेट में लिख दिया गया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अच्छे से क्लियर करने के लिए। यहाँ पे हो गया मदर एक्सिस, ये हो गए ब्रैक्टियोल, और यहाँ पे लास्ट में नीचे ये चीज़ होगी ब्रैक्ट। ब्रैक्ट हमेशा मदर एक्सिस के अपोजिट में लिखा जाता है। कैलिक्स की बात करूँ तो ये फ्यूज्ड हैं और कितने कैलिक्स हैं, 5 कैलिक्स हैं, तो यहाँ पे लिखा जाएगा के ब्रैकेट में 5। कोरोला की बात करूँ, कोरोला फ्यूज्ड नहीं है आपस में और ये कितने हैं, 5 हैं। एंडोसियम की मैं बात करूँ तो एंडोसियम का नंबर काफ़ी ज़्यादा है, आप जूम कर देते हैं, देखिए ये है एंडोसियम येलो जो है वो एंडोसियम है और इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और देख लीजिए, एंडोसियम जो है ये कोरोला से क्या है, जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ की गई है, मतलब कि एंडोसियम जो है कोरोला से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम कोरोला और एंडोसियम के ऊपर एक लिंक ऐड कर देंगे। गैनोसियम की मैं बात करूँ तो गैनोसियम 5 हैं और पांचों क्या हैं, फ्यूज्ड हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, ब्रैक्ट भी प्रेजेंट है, ब्रैक्टियोल भी प्रेजेंट है और एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, बाइसेक्सुअल हैं, की ब्रैकेट में 5 है, मतलब कि कैलिक्स 5 हैं और जो कि फ्यूज्ड हैं। कोरोला यहाँ पे 5 है, फ्यूज्ड नहीं है तो ब्रैकेट नहीं यूज किया गया है। एंडोसियम जो है वो इनफाइनाइट है और ये लिंक किया गया है कोरोला से। फिर गैनोसियम 5 हैं और पांचों फ्यूज्ड हैं। यही इतना था इस वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक लास्ट एग्जाम्पल, इसका फ्लोरल फार्मूला आप लोग खुद बताइएगा कि इसका फ्लोरल फार्मूला क्या होगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने जो इतना सब कुछ बताया आपको समझ में आया भी या नहीं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।